अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने नॉर्मल बहुत से कीमे खाए होंगे, बहुत सी कीमा की रेसिपीज़ ट्राई भी की होंगी, लेकिन आपने ये बिहारी कीमा कभी भी नहीं खाया होगा। बहुत ही आला रेसिपी और कुछ डिफरेंट तरीके से बनती है और बहुत ही मज़े की है। सो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में आपको मिल सके। यहाँ पे है जी सबसे पहले मेरे पास प्याज तकरीबन मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज है मेरे पास। और यहाँ पे सबसे पहले हमने इनको फ्राई करना है। गोल्डन फ्राई भी आप कर सकते हैं, मीडियम फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट और इसकी लुक चाहिए कीमे की आप वैसा इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी में हमें फ्राई प्याज चाहिए है। सो यहाँ पे तकरीबन नॉर्मल गोल्डन साइज़ का प्याज हो चुका है। यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट काम डन है, तो हम इसको निकालना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमने कीमे को ना मैरिनेट करके रखना है। उसके लिए आपको इसमें फ्राई प्याज की ज़रूरत पड़ती है और ये फ्राई प्याज हमें इसी तरह मिल सकता है। अब हम बारी बारी करके इसको निकालते जाएंगे। जैसे हम इस प्याज को ब्राउन करके निकालना है हमने, लेकिन बाद अभी तो हमें इसकी लुक बहुत ही अच्छी और फ्रेश लगती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी देर बाद इसको देखते हैं ना, तो हल्का हल्का सा हमें ऐसे लगता है जैसे ये काला पड़ गया। लेकिन ओरिजिनल में इसकी लुक अच्छी होती है, लेकिन कैमरे में लाइट में इसकी कलर, इसकी जो लुक है ना, वो थोड़ी सी डार्क आती है। उसके बाद आपको चाहिए 1 अदद बोल। यहाँ पे है जी मेरे पास कीमे को सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कीमे में पानी ज़रा भी ना हो। आपने कीमे को अच्छे से धो के उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, उसमें किसी भी किस्म का कोई कतरा पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपने प्याज फ्राई किया है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब जैसे मैंने इसको आपको क्लोज दिखाया है तो उसकी लुक अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे थोड़ा सा दूर कैमरे में आपको नज़र आ रहा है तो इसकी लुक बहुत डार्क नज़र आ रही है, लेकिन रियल में ये बिल्कुल ही नॉर्मल साइज़ का प्याज था। उसके बाद यहाँ पे मैंने जी लहसुन और हरी मिर्चें क्रश करके इसमें ऐड की हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पे अदरक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अदरक मैं लास्ट में ऐड करूँगी। और फिर आपने इसमें ऐड कर देना है 1 खाने का चम्मच इसमें सॉल्ट, और फिर हम इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। बैकग्राउंड मूवमेंट को थोड़ा इग्नोर करिए क्योंकि आजकल ये बहुत तंग कर रही हैं कुछ। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी भी 1 चाय का चम्मच ऐड की थी, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे जी ज़ीरा, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे जी सूखा धनिया। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। बेस्ट है आप हाथों की मदद से इसको मिक्सअप कर लें, क्योंकि इस तरह तो बहुत मुश्किल से मिक्सअप होता है, लेकिन ऑफ कैमरा मैंने इसको हाथों की मदद से ही इसको अच्छे से मिक्सअप किया है। लेकिन जितना अच्छा आप इसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं ना, उतना ही ये ज़्यादा टेस्ट इसमें आता है, क्योंकि हर चीज़ जो आपस में घुल मिल जाती है। और बाद में जब आप इसको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए भी मैरिनेट करके रखते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। सो आपने इसको आपने 10 से 15 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से मैरिनेट करके रखना है। और उसी दौरान मैंने इसमें ऐड किए हैं जी 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, क्योंकि गरम मसाले का तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाले के बिना तो आप कुछ भी ऐसा इसमें ऐड कर ही नहीं सकते, गरम मसाला तो ज़रूर इसमें ऐड करना चाहिए। उसके बाद ये आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है, और इसी तरह गरम मसाले को भी इसके अंदर अच्छे से हल करना है, ताकि इसका टेस्ट भी इस तमाम कीमे में अच्छे से आ जाए। और उसके बाद ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। इसको मैंने हाथों की मदद से मिक्सअप किया है, आपने भी इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्सअप करके तो आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देना है। 10 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट बेस्ट है। उसके बाद ये वही ऑयल है जिसमें हमने अपना प्याज फ्राई किया है, ठीक है, उसमें में आपने 1 कप इसमें ऐड कर देना है बेसन का, क्योंकि आज हम बिहारी कीमा बनाने जा रहे हैं। सो उसके लिए आपने इसमें बेसन ऐड करना है। अगर तो आपके पास 1 किलो कीमा है तो आपने उसमें 1 कप ऐड करना है बेसन का। अगर आपके पास आधा किलो कीमा है तो उसमें आपने हाफ़ कप बेसन का ऐड करना है। क्वांटिटी को आपने अच्छे से मद्देनज़र रख के इसमें ऐड करना है बेसन को, क्योंकि अगर तो आपने कम या ज़्यादा कर दिया तो टेस्ट में ही फ़र्क पड़ेगा। अगर ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट आएगा, और अगर आपने कम ऐड किया तो बहुत ही कम आएगा। सो इसलिए आपने इसको इसकी मिकदार के मुताबिक ही ऐड करना है। 1 किलो गोश्त में 1 कप, और आधा किलो गोश्त में, आधा किलो कीमे में आधा कप आपने ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको इतना पकाना है कि जैसे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए या आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, और तब तक आपने इसको पकाना है। लेकिन इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका फ्लेम है नीचे वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो बेसन आपका फ़ौरन से जल जाएगा और इसका जो है ना कलर वैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए। हाई या मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना, आपने जस्ट लो फ्लेम रखना है। लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आपने इसको हल्का हल्का पकाना है। और अभी आप देखेंगे नीचे से इसका कलर निकलना स्टार्ट हो गया है।
इस पॉइंट पे खुशबू इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन अभी जैसे आपको नीचे से इसका कलर निकलना नज़र आ जाए ना, अब यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट काम डन है। यहाँ पे खुशबू भी इसकी आना स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही अच्छा कलर भी हमें मिल गया था। और यहाँ पे हमने मैरिनेट किया हुआ कीमा इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही मज़े की बात बताऊँ ना, तो यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली जब कीमा बनाते हैं ना, तो कीमा अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस रेसिपी में कीमा अपना पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। अब हमने सबसे पहले तो इसको बेसन के अंदर इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। आप जितनी चाहे इसकी भुनाई कर लें, लेकिन कीमा अपना पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और कीमा अपना पानी क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि इसमें हमने बेसन ऐड किया है। बेसन बहुत ही ज़्यादा पानी अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। और इसके लिए आपने सबसे पहले इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई हमने इतनी करनी है जब से आपको लगे ना कि भुनाई के दौरान बेसन ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, या आपने इसमें घी ऐड किया है तो घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। क्योंकि ये घी या ऑयल तो छोड़ देगा, लेकिन ये पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। सो आपने तसल्ली कर लेनी है अच्छे से कि जैसे ही तकरीबन ये ऑयल या घी छोड़ना स्टार्ट कर दे, आप समझ लें कि आपके कीमे की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे हल्का फुल्का सा घी छोड़ना कीमे ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अभी बेसन ने बहुत ज़्यादा घी निकलने बाहर नहीं दिया। जैसे बेसन अच्छे से बेसन भी गल जाएगा और इसमें जो कीमा है वो भी अच्छे से गल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली तमाम ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने बेसन को और कीमे को अच्छे से गलाने के लिए ना इसमें ऐड कर दिया है जी पानी। पानी आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड करना है। जितने में आपका जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए, उतना ही आपने इसमें पानी ऐड करना है। और इसके बाद आपने चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करने के बाद आपने इसको कवर अप कर देना है और मिड में आपने देखते जाना है, हल्का फुल्का चम्मच हिलाते जाना है। यहाँ पे आप देखें ऑलमोस्ट जितना भी घी था ना वो ऊपर आ चुका है। ऑयल हमने इसमें ऐड किया था, ऑयल ऊपर आ चुका है कि जितना भी ऑलमोस्ट डन है हमारा काम। यहाँ पे कीमे में ज़रा बराबर भी पानी नहीं है, जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये ऑयल ही है। स्टार्टिंग में आपने अपने हिसाब से जितना आप नॉर्मल हंडिया में यूज़ करते हैं घी उतना ही ऐड करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने जितना मर्ज़ी घी ऐड कर लें, ऑयल ऐड कर लें, आपको नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि बेसन की वजह से स्टार्टिंग में बिल्कुल भी घी नज़र नहीं आता। लास्ट पे जब कीमा अच्छे से गल जाता है, बेसन अपनी जगह पे सेट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर घी आ जाता है। और अगर आपने ज़्यादा घी ऐड किया हुआ होता है ना, तो वो लास्ट पे बिल्कुल ऊपर जैसे आ जाता है, तो नज़र आ जाता है कि आपने अच्छा खासा इसमें घी ऐड किया हुआ है, ऑयल ऐड किया हुआ है। तो इस हिसाब से आपने स्टार्टिंग में ऐड करना है जितना आपको बाद में चाहिए। अब यहाँ पे जी मैं आपको इसको डिश आउट करके बताऊँगी बिहारी कीमे को हम किस तरह प्रेज़ेंट कर सकते हैं। अगर घर में मेहमान आ जाएँ आपके सडनली, तो आप उनको किस तरह इस पेश कर सकते हैं। उसके लिए तो सबसे पहले आपने एक ट्रे को भर लेना है, ठीक है। उसमें आपने इसमें अदरक ऐड करना है, हरी मिर्चें ऐड करनी है, हरा धनिया ऐड करना है। ये 3 चीज़ें आप अपनी लिस्ट में लिख लें, क्योंकि ये चीज़ें आपने मस्ट ऐड करनी होती हैं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन रेड और ग्रीन कलर में मिक्स हरी मिर्च कटिंग करके तो मैंने वो इसमें ऐड की थी और बहुत ही आला लुक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।